हेलो दोस्तों, मैं प्रभात दुबे स्वागत करता हूँ। आप लोग अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। यूपीपी और यूपीएसआई के जो आगने वाली वैकेंसी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए हिंदी की स्ट्रेटजी वीडियो लाया हूँ। अभी रात में थोड़ा लेट हो गया है, मतलब मुझे लगता है 3 बज रहे होंगे या 2:30-3 के बीच में है, तो थोड़ा आराम से बोलेंगे पर हाँ सारी चीज़ें समझ में आएंगी और इस वीडियो के बाद तुम्हारे डाउट नहीं रह जाएंगे। बहुत बड़ी अच्छी वीडियो बनाने वाला हूँ हिंदी को लेकर। हिंदी कैसे पढ़ें, क्या पढ़ें, किससे पढ़ें, सारी चीज़ें बताएंगे। बुक के बारे में बताएंगे, टीचर के बारे में भी बताएंगे, कोर्स कैसे लें, क्या लें वो भी बता दूंगा। तो हिंदी के बारे में बात करते हैं। हिंदी में 3 सेक्शन होता है ना। सबसे पहले होता है हमारा व्याकरण का, दूसरा होता है शब्दकोश जिसमें जैसे पर्यायवाची हो गए, विलोम हो गए, तद्भव तत्सम हो गए, ऐसी चीज़ें। और हमारा एक होता है साहित्य वाला पोर्शन जिसमें रचनाएं पूछी जाती हैं, कवियों के उपनाम संबंधी चीज़ें पूछी जाए, पत्र पत्रिकाएँ, पुरस्कार पूछे जाते हैं। तो इन तीनों पे बात करते हैं, है ना। तो थोड़ा आराम आराम से जल्दी जल्दी रखते हैं। पहले 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 हम बात करते हैं बुक पे। तो बुक आप अभी इससे ज़्यादा अच्छी बुक नहीं है इसके लिए। यूपीपी और यूपीएसआई के लिए राजपाल वाली बुक है। यूनिवर्सल पब्लिकेशन राजपाल की बुक है। इसका नया वर्जन भी आ गया है पर ये पुराना है ना। क्यों पुराना है? क्योंकि मैंने इसमें बहुत सारे, ये देख लो, ऐसे सारे पेन चले हुए हैं। अभी हो सकता है वहाँ से ना दिख रहा हो, बाद में दिखा दूंगा। तो इसमें बहुत सारे पेन चले हुए हैं, तो इसको इसलिए मैंने नहीं अपडेट किया क्योंकि सारी चीज़ें हैं वो इसमें पहले से ही। तो तुम इसकी बुक ले लेना, इसकी मतलब इस पब्लिकेशन की, राजपाल सर की बुक तुम लोग ज़रूर ले लेना। व्याकरण के लिए ये बेस्ट बुक है, इसमें सारे PYQ कवर है। तो ये बुक हो गई। एक बुक और है, वो बुक, इसकी भी नई पब्लिकेशन आ गई है, मेरे पास पुरानी वाली है। ये है, तो ये व्याकरण के लिए नहीं है, व्याकरण के लिए ये है। व्याकरण में कौन कौन से टॉपिक आएंगे? ये जो 16 टॉपिक हैं ये व्याकरण से रिलेटेड हैं। और अब हम एक एक टॉपिक पे थोड़ा बात कर लेंगे। पहले है हिंदी भाषा का सामान्य परिचय और प्रमुख बोलियाँ। इसमें आप मतलब हिंदी से रिलेटेड जो भी बोलियाँ हैं और जो जैसे जो भी बोलियाँ हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। संविधान में हिंदी वाला जो है ना भाग 17 है, 343 से 351 तक, वो पढ़ेंगे अनुच्छेद। और हमारे जो हिंदी साहित्य मतलब सम्मेलन हुआ है विश्व में, 12 सम्मेलन शायद हुए हैं, अभी मुझे याद आ रहा है, और वो कब हुआ है और कहाँ कहाँ हुआ है उससे भी रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये 3 टॉपिक मेन चीज़ तुम पढ़ोगे। बोलियाँ भी पढ़ोगे, 18 बोलियाँ हैं, उन बोलियों से रिलेटेड कुछ छोटे छोटे फैक्ट्स हैं, वो सब हो जाएगा इसमें। पहले चैप्टर यहाँ हो जाएगा। दूसरा हिंदी वर्णमाला विराम चिन्ह है। हिंदी वर्णमाला पहले पढ़ेंगे। वर्णमाला में स्वर व्यंजन होता है। स्वरों को भिन्न भिन्न चीज़ों के आधार पर बांटेंगे और व्यंजनों को भी भिन्न भिन्न चीज़ों के आधार पर बांटेंगे। बढ़िया चैप्टर है, प्यारा है, तुम पढ़ सकते हो इसको। विराम चिन्ह 20 प्रकार के होते हैं। वैसे तुमने कुछ पढ़े होंगे, पूर्ण विराम, अल्प विराम, उप विराम, और जैसे लाघव चिन्ह, लोप चिन्ह, ऐसे ऐसे 20 होते हैं। तो तुम सबको पढ़ लेना, और है ना। और इनके PYQ जरूर करना। PYQ इनके पीछे ही दिए हुए हैं, बुक में दिए हुए हैं, तुम कर लेना, है ना। टीचर का नाम बताऊंगा किससे पढ़ना है, अभी रुक जाओ। और फिर उसके बाद हमने चैप्टर रखा है शब्द रचना। इसमें क्या होगा, शब्दों को हम अलग अलग प्रकार से अलग अलग आधार पर विभाजित करेंगे। इसमें शब्दों को अलग अलग आधार पर विभाजित करेंगे। जैसे रूप के आधार पर 2 प्रकार के होंगे, विकारी, अविकारी। और रचना के आधार पर 3 प्रकार के होंगे, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। और ऐसे ही तद्भव तत्सम देशज विदेशज करके होगा, उसमें तद्भव तत्सम पढ़ना रहेगा। और कुछ शब्द देशज होते हैं, वो 10-12 शब्द होंगे, उनको रट लेंगे। और ऐसे विदेशज में कुछ भाषाएं होंगी जो बाहर से लेंगे होंगे, उनके आधार पे होंगे। जैसे तुर्की से 10 शब्द हैं लगभग, और अरबी हैं, ऐसे चीनी 2-4 शब्द हैं, ऐसे जापानी 2-4 शब्द हैं, इसको रट लेंगे। इससे भी पूछा जाता है किस भाषा से ले गए। ऐसे इसमें एक और चीज़ होता है, संकर होता है ना। इसको स्त्रोत या उत्पत्ति के आधार पर कहते हैं। तो ये 4 प्रकार के हैं। संकर शब्द भी होता है अगर 2 भाषाओं से मिलकर कोई शब्द बना है, जैसे माल गाड़ी, तो माल दूसरे भाषा का शब्द है और गाड़ी दूसरे भाषा का। वो रेल गाड़ी, तो रेल अंग्रेजी का शब्द है, गाड़ी हिंदी का शब्द है, तो ये संकर शब्द हो गया। तो इसको भी देख लेंगे। उसमें एक टॉपिक और है, शब्द शक्ति के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं? तो 3 प्रकार के होते हैं। वैसे इससे क्वेश्चन आया नहीं है, पर इसको तो याद रख सकते हैं कि शब्द शक्ति के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं, अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। तो शब्द ये वाला टॉपिक भी हो गया। आगे हम जो देखेंगे वो है संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। संज्ञा एक छोटा सा प्यारा सा टॉपिक है, कहीं से भी पढ़ोगे, किसी भी टीचर से या बुक से समझ में आएगा। उसकी PYQ भी देख लेना, हो जाएगा। संज्ञा में 3 चीज़ें और पढ़नी पड़ेंगी। लिंग, वचन, कारक। लिंग तो तुम जानते ही हो 2 प्रकार का होता है, स्त्रीलिंग और पुरुषलिंग। तो एक शब्द देगा, जैसे नदी, तो पूछेगा नदी
स्त्रीलिंग है या पुरुषलिंग, तो कौन सी नदी, कौन सी शब्द स्त्री के लिए लगता है तो नदी स्त्रीलिंग हो गया। ऐसे होता है। ऐसे होता है वचन। वचन दो प्रकार के होते हैं, एक वचन और बहुवचन। तो कोई भी शब्द दे देगा, जैसे नदी, तो नदी का बहुवचन क्या होगा, तो नदियाँ या कुछ भी होगा, जो भी होगा। तुम लोग ऐसे ऐसे थोड़ा थोड़ा सा है, छोटा सा चैप्टर है, उसमें बता देंगे कौन सी मात्रा रहेगी, तो कौन सी मात्रा लगाने से बहुवचन या एक वचन बन जाएगा। तो ये चीज़ देख लेना है ना। और फिर उसके बाद लिंग, वचन और कारक हो। तो कारक 8 प्रकार के होते हैं, कर्ता ने, कर्म को, ये सब हम बचपन में बहुत रटे हैं। तो इसको तुम देख लेना। एक कोई सेंटेंस देगा, उसमें नीचे उसके अंडरलाइन कर देगा और पूछेगा कि यहाँ कौन सा कारक है। तो ये चीज़ें भी देख लेना, ठीक। आगे बात करते हैं। तो सर्वनाम भी एक छोटा सा चैप्टर है, सर्वनाम भी जल्दी से हो जाएगा, बहुत छोटा सा चैप्टर है, कर लोगे। सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं और कुल 11 सर्वनाम होते हैं। PYQ भी इसके देख लेना, बहुत अच्छा चैप्टर है, कहीं से पढ़ोगे समझ में आ जाएगा। विशेषण भी ऐसे है। क्रिया की बात करें तो क्रिया भी अच्छा चैप्टर है, उसको भी पढ़ोगे समझ में आ जाएगा, सारी चीज़ें क्लियर हैं। क्रिया में एक वैसे यहाँ पे मैंने लिखा है वाच्य, वृत्ति और पक्ष। तो यहाँ से एक और इम्पॉर्टेंट है वाच्य। वाच्य वैसे 3 प्रकार के होते हैं। इंग्लिश में इसको जो पढ़ते हो वॉइस के नाम से पढ़ते हो, और यहाँ पे 3 प्रकार के होते हैं। वहाँ एक्टिव पैसिव होता है, पर यहाँ एक और हो गया। तो एक हो गया कृत्यवाच्य, एक हो गया क्रमवाच्य, एक हो गया भाववाच्य। इससे पूछा जाएगा, एक सेंटेंस दे देगा, उसमें पूछेगा इसमें कौन सा वाच्य है, तो इसको जरूर पढ़ लेना। हाँ, तो क्रिया भी पढ़ लेना और वाच्य भी पढ़ लेना। वृत्ति और पक्ष को हल्का हल्का सा देख लेना, इससे क्वेश्चन अभी आया नहीं, पर देख लेना, है ना। काल, काल टेंस पढ़ा होगा आपने पढ़ा है भविष्यकाल, नहीं पहले पढ़ा है भूतकाल, फिर वर्तमान काल, फिर भविष्यकाल। तो यहाँ भी वही है, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्यकाल। और भूतकाल 6 प्रकार के होते हैं, वर्तमान काल 5 प्रकार के होते हैं और भविष्यकाल 3 प्रकार के होते हैं। तो इससे भी एक सेंटेंस देगा और पूछेगा इसमें कौन सा है, तो ये भी चीज़ें पढ़ लेना। अव्यय 4 प्रकार के होते हैं, क्रिया विशेषण अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय, संबंध बोधक अव्यय और विस्मयार्थ बोधक अव्यय। तो इससे एक सेंटेंस देगा और पूछेगा कि इसमें कौन सा अव्यय है, या मतलब अंडरलाइन करके। तो ये चीज़ें भी देख लेना। इसमें एक और है निपात, जैसे मैं भी खा रहा हूँ, तो भी जो क्या है ये, इसको निपात कहते हैं, इसी चैप्टर के अंतर्गत आता है, वो भी हो जाएगा, है ना। अव्यय हो गया। अब आगे पढ़ते हैं वाक्य रचना। इसमें आपको पढ़ना होता है वाक्य, उपवाक्य और पदबंध। तो वाक्य इसमें बांटेंगे, अलग अलग आधार पे वाक्य बांटेंगे। जैसे रचना के आधार पे 3 प्रकार के वाक्य होते हैं, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। तो एक वाक्य दे देगा, उसमें पूछेगा ये कौन सा वाक्य है, सरल वाक्य है या संयुक्त है या मिश्र वाक्य है। तो ये आप पढ़ेंगे तो सारी चीज़ें जान जाएंगे। ऐसे अर्थ के आधार पर बांटेगा। अर्थ के आधार पर 8 प्रकार के होते हैं, जैसे विधिवाचक वाक्य, निषेधवाचक वाक्य, विस्माद बोधक वाक्य और आज्ञा सूचक वाक्य, ऐसे होते हैं ना 8 प्रकार के। उसमें भी एक वाक्य दे देगा और पूछेगा इस पर ये कौन सा वाक्य है। जैसे नहीं रहेगा बीच में तो निषेधात्मक वाक्य हो जाएगा, ऐसे, है ना। तो वाक्य भी हो गया। अभी आगे हम बात करते हैं समास और संधि पे बात कर लेते हैं। तो समास आप तो जानते हैं, पहले भी पढ़े होंगे। समास मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं, पर कुल 6 होते हैं। तो समास एक शब्द दे देगा, इसमें पूछेगा कौन सा समास है। आप बहुत पहले भी पढ़े होंगे, अभी भी पढ़ लेंगे इसको, अच्छा चैप्टर है, हो जाएगा। संधि मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं, और स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। आप स्वर के 5 प्रकार पढ़ के छोड़ देते हैं, नहीं छोड़ना नहीं है। विसर्ग और व्यंजन संधि में मुश्किल से 20-20 शब्द होंगे जिनको बनाना होगा। अगर उन 20-25 शब्दों को बार बार पढ़ेंगे तो रूल रटने की ज़रूरत नहीं, वैसे वो याद हो जाएंगे, है ना। पेपर में करना ही है, वहाँ एक टिक ही मारना है, हो जाता है वो। तो ये करके जाओ, संधि भी, है ना, अच्छे से। तो संधि भी हो गया और समास भी हो गया। अब और 3 चैप्टर बचते हैं, रस, छंद और अलंकार। रस का तो वही करना है, 9, 10, 11 रस हैं, उसको पढ़ने के, है ना, उसके बारे में चीज़ें हो जाएंगी। उससे रिलेटेड उदाहरण भी अच्छे से कर लेंगे और PYQ भी अच्छे से कर लेंगे इसी किताब से, है ना, हो जाएगा रस। उसके आगे हम चलते हैं अलंकार। अलंकार भी 2 प्रकार का होता है, एक शब्दालंकार, एक अर्थालंकार। शब्दालंकार और अर्थालंकार, शब्दालंकार मुख्यतः 7 प्रकार के होते हैं, अर्थालंकार ज़्यादा प्रकार के होते हैं। तो आप क्या करते हैं कि सिर्फ जो इंपॉर्टेंट है 5-6 वही पढ़ के चले जाते हैं, नहीं। अर्थालंकार में 20 प्रकार कम से कम होंगे, इस बुक में दिए होंगे, वो सारे करके जाने हैं। और सबको तुम एक शॉर्ट नोट्स बना लेना, उसमें एक लाइन में लिख लेना, मतलब शब्द, जैसे दीपक अलंकार, तो उसको एक लाइन में उसका परिभाषा लिख लेना, कीवर्ड।
और उसके एक दो एग्जाम्पल, मुश्किल से एक दो एग्जाम्पल होंगे, उसको किताब से देखते बार बार पढ़ लेना, याद हो जाएंगी, और इसके पीवाईक्यू भी कर लेना। तो अलंकार थोड़ा डीप में पढ़ के जाना। अलंकार अभी इस पेपर में नहीं आया है यूपीएसआई का, पर इसका मतलब ये नहीं है कि इस पेपर में नहीं आएगा। हम जो ये चीज़ें बात कर रहे हैं वो पिछले 17 और 21 और भी पेपर उठा के हम लोग बात कर रहे हैं। सारी चीज़ें पढ़ के जानी ही पड़ेंगी, ऐसा नहीं है कि इस पेपर में नहीं आया तो अभी नहीं आएगा। तो अलंकार हो गया, और रस पे बात कर ली। छंद पे, छंद को अच्छे से पढ़ के जाना भाई, इससे अच्छे अच्छे क्वेश्चन आ रहे हैं। तो छंद भी एक अच्छा टॉपिक है, इसकी मैं शॉर्ट नोट डाल दूंगा। इसमें तुमको दिक्कत होती है छंद में, पर इसका मैं थोड़ा डाल दूंगा ना। यह नहीं कि सिर्फ ऊपर ऊपर से पढ़ के चले गए, इसको भी अच्छे से पढ़ लेना। तो अभी एक चैप्टर इसमें मैं अभी छोड़ दिया था, 12 नंबर वाला, वाक्य संबंधी अशुद्धियाँ। ये जो वाक्य संबंधी अशुद्धियाँ है भाई, एक वाक्य दिया जाता है तो उसको बीच बीच से ऐसे ऐसे लगा देते हैं, तो उसमें पूछा जाता है किस खंड में अशुद्धि है, या ABCD ऑप्शन करके 4 वाक्य दे दिए जाते हैं, वो पूछते हैं इसमें से कौन सा वाक्य सही है, या इसमें पूछते हैं इसमें से कौन सा वाक्य एक वाक्य गलत है। तो ये भी पूछते हैं, ये से क्वेश्चन आते हैं, तो ये भी कर लेना। और किसी टीचर से करोगे तो हो जाएगा अच्छे से, बुक में भी वैसे दिया हुआ है ये चीज़ें। तो अभी व्याकरण वाला पार्ट हमारा हो गया। व्याकरण कैसे करनी है, नवीन सर की प्लेलिस्ट है, 2 यूपी कांस्टेबल और यूपीएसआई के इससे पहले वाली वैकेंसी के लिए पढ़ाए थे, तो वो मैं लगा दूंगा प्लेलिस्ट, वो प्लेलिस्ट मैं इसमें दे दूंगा, उससे कर सकते हो, है ना। जल्दी जल्दी कर लेना और छोटा छोटा नोट्स बना लेना, और बाकी बुक से प्रैक्टिस करना, हो जाएगा चीज़ें। तो व्याकरण हो जाएगा। और या अभी टीचर पे बात कर लेंगे आगे, है ना। टीचर तो बहुत है। शब्दकोश पे अब बात करते हैं हम लोग। शब्दकोश मतलब वोकेब वाला पार्ट। तो मुहावरे और लोकोक्तियाँ अभी इस बुक का काम लगेगा। इस बुक में लगभग जितने भी ये 7 चैप्टर मैंने दिए हैं, 7 चैप्टर का कम से कम 300 से 500 क्वेश्चन दिए गए हैं। उनसे तुमको पढ़ना है, बार बार प्रैक्टिस करना है, मतलब 10 बार कम से कम उसको पढ़ना है, हो जाएगा। पहला है मुहावरों लोकोक्तियाँ, दूसरा है विलोम शब्द, भी उसी से तैयार हो जाएगा। पर्यायवाची इस बुक से पहले पढ़ लेना है एक बार, मतलब एक बार मतलब 2-3 बार पढ़ लेना, है ना। पर्यायवाची याद कर लेना, उसके बाद उससे प्रैक्टिस करना, उसमें नीचे एक्सप्लेनेशन भी दिया है, उससे भी करना। तद्भव तत्सम भी उससे ही हो जाएगा। वर्तनी क्या होता है, कोई शब्द गलत लिख के देता है, जैसे कवयत्री, तो इसको 4 टाइप से लिखेगा और 3 गलत रहेगा, 1 सही रहेगा, तो कवयत्री हो जाएगा। या कोई 4 शब्द दे देगा, पूछेगा इसमें से कौन सा गलत है, तो इसको वर्तनी कहते हैं। यहाँ भी वाक्य संबंधी अशुद्धियाँ दिया है, पर यह हम लोग व्याकरण वाले में बात करके आए हैं, तो यहाँ इसको छोड़ देना, है ना। वर्तनी शब्दों की है, और वाक्य संबंधी पूरे वाक्य में गलती होती है। और अनेकार्थी होता है ना। अभी लाइट चली गई, अभी हम इसको कंप्लीट कर लेते हैं, और इसके बाद साहित्य का बाद में बनाएंगे। अनेकार्थी शब्द होता है, तो अनेकार्थी भी होता है, इसको भी कर सकते हैं। अनेकार्थी, कोई एक शब्द दे देगा, उसका कई अर्थ होगा, तो अलग अलग अर्थ होगा, तो अनेकार्थी हो गया। और युग्म शब्द भी हो गया, तो इसको मतलब देखने में एक से लगेंगे 2 शब्द, मगर उनका अर्थ भिन्न भिन्न होगा, तो इसको युग्म शब्द या समोच्चारित भिन्नार्थक शब्द या समश्रुत भिन्नार्थक शब्द कहते हैं। तो ये शब्दकोश वाली बात हो गई। शब्दकोश में मैंने बताया इससे ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है, बाकी इसमें भी जो दिया है पीवाईक्यू उसको भी मान लेना 4-5 बार, और बाकी उसके बाद अगर तुमको पढ़ने का मन करे थ्योरी, तो थ्योरी भी कर लेना। थ्योरी वैसे इस बुक में जो कंपाइल की गई हो वो पीवाईक्यू ही कंपाइल कर दी गई है, तो थ्योरी टाइप से भी कर लेना। ठीक, ज़्यादातर तुमको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ही करने हैं। तो अभी मैंने शब्दकोश वाला पार्ट भी कवर कर दिया। अब हम बचा है साहित्य वाला पार्ट। अभी हम टीचर पे बात कर लेते हैं। टीचर आप विवेक सर से पढ़ सकते हो हिंदी, नवीन सर से पढ़ सकते हो, और एक सर और कोई है यार रोजगार पितंकित पे, उनके मुझे नाम याद नहीं आ रहा है, पर एक सर है ना। और एक हैं और अच्छे सर, मुझे नाम याद आ रहा है, अमरनाथ सर। तो अमरनाथ सर से भी पढ़ सकते हो, मेरे बहुत अच्छे टीचर हैं फेवरेट, उनसे भी पढ़ सकते हो ना, बड़ा अच्छे लगते हैं मुझे भाई पढ़ाते हैं। अमरनाथ सर है ना, हिंदी भास्कर उनका चैनल है, तो उनसे भी अगर हिंदी अलग से पढ़नी हो तो उनसे। मुमतेज़ सर है रोजगार वितंकित पे, उनसे भी पढ़ सकते हो। तो ये कुछ टीचर हैं अच्छे जिनसे पढ़ सकते हो। मेरी चॉइस तो मैंने बता दिया कौन, अमरनाथ सर है, उनसे भी पढ़ सकते हो, अच्छे टीचर है भाई। तो अभी हम साहित्य लाइट आने का वेट करेंगे, 2-3 तो बज रहे हैं पहले से, अभी थोड़ा और वेट करेंगे, है ना, लाइट आने का, अभी रुकेंगे। तो गाइस वेट करते करते 4 बज चुके हैं, अब लाइट आ चुकी है, फिर मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, रात है बहुत, पर ठीक है ना। अब हम बात करेंगे साहित्य के बारे में थोड़ा यार। लास्ट वाला पार्ट अभी जो होगा वो थोड़ा अंधेरा आ गया था, पर ठीक है ना, तुम एडजस्ट कर लेना, आवाज़ तो आ ही रही। अभी हम साहित्य पे बात करेंगे। साहित्य में इस बुक में बहुत अच्छी साहित्य दी हुई है भाई, है ना। इस बुक में कम से कम 800 क्वेश्चन दिए हुए हैं, और साहित्य भी अच्छे से कवर किया हुआ है। तो साहित्य में पहले हम देखेंगे
देखते हैं थोड़ा, है ना। साहित्य में पहले छोटी मोटी चीज़ें आगे दी हुई हैं, तुम उसको पढ़ लेना। फिर उसके बाद जो 4 काल है ना, आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल, फिर उसके बाद आधुनिक काल को डिवाइड किया है। इनसे रिलेटेड मतलब चीज़ें दी हुई हैं। पहले आदिकाल के बारे में कुछ बेसिक चीज़ें दी हुई कि इसका अलग अलग क्या नाम है, किसने कहा है, और उससे रिलेटेड इसकी विशेषताएँ दी हुई है ना। और फिर उससे कवि और लेखक, कवि और उनकी रचनाएँ दी हुई हैं। तो ऐसे ही चारों काल में है। इसको पढ़ने के बाद हम एक एक विधा पढ़ेंगे, जैसे उपन्यास और उपन्यासकार इस बुक में बहुत अच्छे से दिया है। तो पहले हम हाईलाइटेड, उसमें हाईलाइट किया हुआ लिखा है, मतलब अच्छे से लिखा है, तो उसको पहले वो रचनाएं पढ़ेंगे जो हाईलाइटेड है पहले, है ना। उपन्यास, फिर कहानी, फिर नाटक, फिर निबंध, है ना, जीवनी, आत्मकथा, रेखाचित्र, एकांकी, रिपोर्टार्ज, सारी चीज़ें दी हुई है। तो ये टॉपिक पहले बनेगा। उसके बाद हम पढ़ेंगे प्रमुख गुरु उनके शिष्य, ये भी टॉपिक इसमें दिया हुआ है। कवि और उनकी उपाधियाँ या उपनाम क्या है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये भी आता है। उसके बाद गाइस पढ़ेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पुरस्कार, जैसे हिंदी साहित्य पुरस्कार 1955 से मिलना चालू हुआ है, अभी तक मिल रहा है भाई, और सारे इंपॉर्टेंट हैं। ये जो पुरस्कार पूछे जाते हैं ना भाई, ये इनके मतलब सॉरी, ये जो बुक पे मिलते हैं ना, ये बुक डायरेक्ट पूछे जाते हैं किसने लिखा है। तो वहाँ से तुम सारी याद कर लेना, कोई मत छोड़ना। कैसे याद करेंगे भैया, ये मैं बता दूंगा बाद में, जब किसी दिन लाइव आऊँगा ना पैड पे। इस क्लास के बाद हिंदी डिकोड नाम से एक और वीडियो बनाएंगे, उसको पैड पर लाइव आऊँगा, हाँ, आईपैड पे पेन और पेंसिल के साथ। वहाँ तुमको मैं याद करना सिखाऊंगा। इस वीडियो में बता रहा हूँ क्या क्या पढ़ना है, वहाँ बताऊँगा कैसे पढ़ना है। तो अभी समझ जाओ, हिंदी साहित्य सारी चीज़ें याद कर लेंगे, मतलब एक एक व्यक्ति का नाम किस साल में मिला है और किस रचना पे मिला है, याद करा दूंगा तुमको, है ना। याद करा सकता हूँ भाई, याद कराना जानता हूँ। ज्ञानपीठ पुरस्कार बहुत इंपॉर्टेंट है, व्यास सम्मान, ये 3 सम्मान ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके साथ साथ सरस्वती, भारत भारती, सलाका और सेवियर लैंडर नेहरू, तो ये चीज़ें। ज्ञानपीठ पुरस्कार सिर्फ हिंदी वाला पढ़ना है, और व्यास भी सिर्फ हिंदी। फिर उसके बाद हिंदी में प्रथम, कोई भी चीज़ प्रथम हुई है, प्रथम महाकवि, प्रथम कहानी, ऐसे ऐसे सारी चीज़ें हैं, इसमें बना है लिस्ट, उसको याद करना है। प्रमुख पंक्तियाँ, जैसे कोई पंक्ति है, जैसे देसिल बैना सब जन मिठा करके है, किसने बोला, तो विद्यापति जी ने बोला। ऐसे इसमें दी हुई है कुछ पंक्तियाँ हैं, 50 पंक्तियाँ मुश्किल से होंगी, याद हो जाएंगी, कर लोगे। प्रमुख पंक्तियाँ हो गई, मैंने बताया। प्रमुख पत्र पत्रिकाएँ, कुछ पत्र पत्रिकाएँ हैं, इंपॉर्टेंट है कि कहाँ से निकलती हैं, है ना, कब निकलना चालू हुई, किसने की, उसको संपादन किसने किया। PYQ मारोगी, वो आदत ज़्यादा वैसे याद हो जाएगा, और इंपॉर्टेंट सारा याद हो जाएगा। मगर तुम थोड़ा इससे रट भी लेना, रट जाएगा, हो जाता है ना। इतना परेशान मत नहीं होना है कि कैसे करेंगे। और इसके पीछे 800 जो क्वेश्चन है भाई, महारामबाण टाइप से सारी चीज़ें वो याद करा देंगी तुमको, क्योंकि इस बुक में ऐसी कोई चीज़ लिखी ही नहीं गई है जो PYQ आधारित ना हो। एक एक एग्जाम्पल सारा PYQ आधारित है। अब हम सारी चीज़ों पर बात कर चुके हैं, अब हम थोड़ा बात करेंगे अतिरिक्त चीज़ों पर। अतिरिक्त में क्या आता है, गद्यांश। बोलो भैया, गद्यांश आता है। तो गद्यांश हम रोज़ एक PYQ मारेंगे, कोई बुक उठाना, PYQ गद्यांश मारना। अब इसमें एक और पता है, प्रशासनिक शब्दावली भी मार देंगे। शब्दावली क्या होता है, तो इंग्लिश पूछता है हिंदी में, इंग्लिश, हाँ, इस बुक में आखिरी चैप्टर है, और वैसे भी मैं तुमको बता रहा हूँ, ज़्यादा नहीं है, 20-25 शब्द हैं PYQ वाले, तो उनको तैयार कर लेना। पूछा गया था एक बार, है ना, तो अभी तुम कर लेना उसको। शब्दावली पूछी जाती है, मतलब नॉर्मल पूछी जाती है, ऐसा नहीं कि बहुत कठिन इंग्लिश पूछी जाएगी, पर हो जाएगा। जैसे अभी मैं देख के बता रहा हूँ, जैसे इसमें पूछा था निरीक्षण का अंग्रेजी में समानार्थी शब्द कौन सा होगा, उसमें तुम देखोगे हो जाएगा। जैसे पूछा है एडमिशन का हिंदी में, तो एडमिशन को तुम जानते हो, दाखिला, नहीं, सही अर्थ नहीं है, तो 3 दिया हुआ है, जैसे दाखिला, स्वीकृति और प्रवेश, तो ये हो गया तीनों। और चौथा दिया है बहिर्गमन, तो बहिर्गमन नहीं हुआ, मतलब 3 हो गया एडमिशन का, ऐसे दिया है तो तुम कर लोगे। तो और एक चैप्टर और बचता है जिसका नाम है पत्र लेखन। पत्र लेखन अभी तक नहीं पूछा है, पर हमको पूरी तैयारी करके जानी है, तो इसको भी पढ़ लेना है, एक अच्छे नज़र से देख लेना है, तो पत्र लेखन भी हम करके जाएंगे। अभी हम सब कुछ कर चुके हैं, 1-2 चैप्टर और है जिस पर हम बात कर लेते हैं, जो व्याकरण में शायद हमारे छूट गए हैं, तो वो है उपसर्ग और प्रत्यय। उपसर्ग प्रत्यय भी अच्छे से करके जाएंगे, वैसे छूटा नहीं था, ये हमको शब्द रचना वाले में बोलना चाहिए था, पर ठीक है, अभी हम सारी चीज़ें कवर कर चुके हैं। अब सारी चीज़ें, पूरा सिलेबस मैंने बता दिया, क्या क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। इसके लिए गाइस अब मेरी बात ध्यान से सुनो, कैसे पढ़ना है इसके लिए एक दिन मैं हिंदी डिकोड करके एक थंबनेल बनाऊंगा, उसको लाइव आऊँगा, तुम लोग बताना कब आना है ना, मैं उस समय रख लूँगा। अभी तुम 1-1.5-2 महीना ये पढ़ोगे, या पहले से अगर पढ़े हो तो तुम अभी बताना, अभी आ जाऊँगा। अगर नहीं पढ़े हो तो 1-1.5 महीने पढ़ना। नवीन सर की प्लेलिस्ट वैसे मैं लगा दूंगा इस वीडियो में, उससे पढ़ना चाहना पढ़ लेना, वरना किसी का सिलेबस लेना।
ऐसा सिलेबस लेना जो पहले से ख़त्म हो, जल्दी जल्दी ख़त्म कर लेना। शॉर्ट नोट्स बनाना मित्र, शॉर्ट नोट्स पहले पढ़ लेना, अच्छे से नोट्स बना लेना, उसके बाद छोटा छोटा लिख के शॉर्ट नोट्स बनाना। कैसे, अभी दिखाता हूँ। ये मेरा शॉर्ट नोट्स है, ये देखो एक एक पेज में एक एक ख़त्म है। ये शॉर्ट नोट्स है, ये दिख रहा है, हाँ दिख रहा है। तो ये शॉर्ट नोट्स है मेरा। और अब तुम बताना, तो मैं शॉर्ट नोट्स की वो भी डाल दूँगा, क्या शॉर्ट नोट्स का PDF भी डाल दूँगा थोड़ा बहुत, है ना। वैसे बहुत अच्छे से लिखा नहीं है, तुम समझ नहीं पाओगे। ये संज्ञा का है, ये पूरा संज्ञा इसमें एक ही चैप्टर में हो गया था, एक ही पन्ने में। तो ऐसे ऐसे शॉर्ट नोट्स बनाया हूँ भाई, है ना। ये छंद का है, ये छंद है इसमें और इसमें, ये 2 पेज में बना है, तो छंद हो गया। शॉर्ट नोट्स भी ज़रूरी है, तो शॉर्ट नोट्स बाद में बना लेना। व्याकरण का सबसे ज़्यादा शॉर्ट नोट जरूरी है, तो व्याकरण का बना लेना, साहित्य का बना लेना, बस, है ना। शब्दकोश का कोई बनाने की ज़रूरत नहीं है। प्रैक्टिस कहाँ से करें? अमरनाथ सर जो शाम को कराते हैं, या विवेक सर शाम को कराते हैं एक क्लास प्रैक्टिस की, वहाँ से प्रैक्टिस करते रहो। रोज़ एक क्लास प्रैक्टिस की लो, व्याकरण की सारी चीज़ें याद रहेंगी। तो प्रैक्टिस अमरनाथ सर, वैसे मैं कहूँगा अमरनाथ सर से करो, क्योंकि विवेक सर ज़्यादा बिजी रहते हैं ना यार, उनका बहुत बड़ी कंपनी है, तो बहुत परेशान रहते हैं आदमी, और थोड़ा पागल भी बनाता है कभी कभी, ऐसा लगता है, क्योंकि कंपनी बहुत चलानी हो पड़ी है ना, परेशान रहता है, तो पागल बनाता है कहना उचित नहीं होगा, पर ठीक है, परेशान रहते हैं। तो अमरनाथ सर से करो, बहुत अच्छी मतलब शाम को प्रैक्टिस कराते हैं, अमरनाथ सर से करो। हिंदी भास्कर करके चैनल है, बढ़िया टीचर है। तो अमरनाथ सर हो गए, बहुत शांत और शालीन टीचर है, अमरनाथ सर से करो और प्रैक्टिस। और किसी से भी पढ़ो, छोटी छोटी नोट्स बना लो। इस बुक को पढ़ना ज़रूरी है। तुम कहोगे भैया बुक से ना पढ़ें, नोट से पढ़ लें तो क्या होगा भाई, तुम दरोगा बनने वाले हो, बुक से नहीं, अभी नहीं पढ़ पाओगे तब कब पढ़ोगे? बुक की एक एक लाइन तुमको समझ में आनी चाहिए पढ़ते समय, और आएगी। और सारे POI को तुमको खुद से करने हैं, करके जाओगे तभी मज़ा आएगा। तो ये हो गई। और मैंने जो बताया कि डिकोड करके जो वीडियो आएगी वो आ जाएगी, है ना। मैंने टीचर बता दिए, मैंने बुक बता दी, मैंने सिलेबस बता दिया, मैंने व्याकरण बता दिया, मैंने शब्दकोश बता दिया, मैंने साहित्य बता दिया, मैंने सब कुछ बता दिया। टाइम हो गए हैं ज़्यादा, टाइम हो गए हैं 4:20। अब वीडियो को मैं एडिट करूँगा सुबह 9 बजे, 9:30, 9:30 पे चलो 9 बजे डाल देता हूँ। सुबह 9 बजे मुझे ये पोस्ट करना है, तो अभी मैं एडिट करूँगा, और उसके बाद अभी सोना है 2-3 घंटे, फिर दोस्त के यहाँ जाके ही पोस्ट कर पाऊँगा, क्योंकि ओबियसली उसके यहाँ ही नेट है, मेरे घर पे वाईफाई नहीं लगी है। तो मज़ा आ गया ये, क्योंकि लाइट जा रही थी, बारिश हो रही थी, तो दिक्कत हो गई। मगर अब ये वीडियो थोड़ा लंबी हो गई होगी, देखना और खुद देखना और अपने दोस्तों को भी दिखाना, ठीक। जो तैयारी करते हैं और अच्छे से तैयारी करो, लग के तैयारी करो, है ना, बिल्कुल मज़ा आ जाना चाहिए। अभी मैं इतनी रात हो गई तुमको मोटिवेट कर रहा हूँ, तो आज इतना ही रखते हैं, बाय बाय। अभी सब कुछ बता दिया मैंने, कुछ छूटा तो नहीं हो गया, ठीक है, बाय। कोई दिक्कत होगी तो कमेंट करना, और देखना पूरा वीडियो, लाइक कर देना, और कमेंट जरूर करना, है ना, उसके नीचे कि भैया मज़ा आया या नहीं आया, क्योंकि अभी बहुत मेहनत किया हूँ इस वीडियो पे। कर देना भाई। जय श्री